गुरु जी, यदि हरि और हर एक ही हैं तो क्या तुलसी जी की माला और रुद्राक्ष साथ में धारण कर सकते हैं? कर सकते हैं, रुचि है, बिल्कुल रुचि, बिल्कुल एक है, बिल्कुल किंचन मात्र भी अंतर नहीं है। वो तो जब उनको स्वांग करना है ना, तो सृष्टि के रचने का स्वांग किया तो ब्रह्मा जी के रूप में। ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकट हुए? हरि के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी तो भगवान श्री हरि ही तो बने। और भगवान श्री ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से रुद्र का अवतार श्रीमद् भागवत के अनुसार होता है। वही हरि हैं, वही हर हैं, वही ब्रह्मा है। और सही पूछो तो वही चराचर जगत है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति दलत, जब उनके सिवा कोई है नहीं, बस हमारे नेत्र पहचान ले। तो हम तो कहते हैं कि रुद्राक्ष धारण करो, तुलसी धारण करो, जो मन आवे सो, किसी तरह भगवान से जुड़ो। पहले अपने मन को भगवान से जोड़ो। गले में तुलसी पड़ी है, रुद्राक्ष पड़ा है और मन विषयों में है तो बात नहीं बनेगी। और कुछ नहीं पहने हो, मन में आपके राम कृष्ण हरि चल रहा, बहुत बढ़िया बात है। हमारी बात समझना, बहुत ढेर सारे माला पहने हैं और गंदे आचरण, गंदा चिंतन, मनमानी आचरण, तो बात नहीं बनेगी। और आप बिल्कुल बाहर से कुछ नहीं है और अंदर से नाम चल रहा बड़े अच्छे, तो आप भगवान के लाडले हो जाएंगे। भगवान आप पर विशेष कृपा करें। भगवान ने गीता जी में चिंतन पर पूरा जोर दिया है। अनन्यश्चिंतयन्तो माम अनन्य चेता। चिंतन तुम्हारा ठीक चल रहा है तो सब ठीक है, और चिंतन बिगड़ा हुआ है तो बाहर से कुछ भी हो, भगवान महत्व नहीं रखते। देखो, भगवान तो सबके मन की जानते हैं ना, तो भगवान जान रहे हैं ना किसी माया चाहिए, हम नहीं चाहिए, कभी भगवान कृपा नहीं। और आप गृहस्थी में हो, वो अंदर से आपके, हे भगवान, आपके द्वारा दी हुई इस गृहस्थी रूपी सेवा में मैं हूं। नाथ, मेरे से तो उतना भजन बन ही नहीं सकता जितना संत महात्मा जन भजन करते। हे नाथ, कभी हम पर विशेष प्यार भगवान का आपके ऊपर होगा? ये बात समझ ला। भगवान अंदर की बात देखते, बाहर की बात नहीं देखते। अंदर जितना प्यार भगवान के प्रति है, वो कोई भी हो, भगवान उसको बहुत बहुत प्यार करते हैं। तो अंदर से प्रीति करो। आपका मन है रुद्राक्ष पहन लो, आपका मन है तुलसी पहन लो, आपका मन है ना पहनो। हमारी खास बात इससे नहीं, हमारी खास बात है तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारे आचरण पवित्र हो और मन भगवान में लगा, बढ़िया बात है, ये बढ़िया बात है। अब इतनी मालाएं हम पहन लें कि भाई सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए अमुक माला, देवी को प्रसन्न करने के लिए चंदन की माला, उनको प्रसन्न करने के लिए अमुक, ढेर सारी मालाएं पहन लें और मनमानी आचरण करें तो मालाओं से थोड़ी बात बन जाएगी। बात बनेगी अंदर के चिंतन से। अंदर का चिंतन है तो सब बात बढ़िया है। हम कह रहे पहनो, पर अंदर का चिंतन भी सुधारो। और अंदर का चिंतन न सुधरे बाहर से तो दिखावा नहीं हो जाएगा, दिखावा हो जाएगा। हाँ, उसी को दम्भ कहते हैं कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ वेश और है, और आचरण कुछ और है। तो सब तीनों चीजें अलग अलग है। जिसका मन एक, वाणी एक और आचरण एक, वही सच्चा है। जो मन में है वही वाणी में, वही आचरण में, वही सच्चा। जिसकी वाणी में कुछ और, मन में कुछ और, आचरण में कुछ और, वही दम्भी, वही पाखंडी, इसी को तो कहते हैं। तो इसलिए पहनो, बढ़िया है, भगवत स्वरूप है। तुलसी जी भी और भगवत स्वरूप है, रुद्राक्ष भी। पर हम भगवान की आज्ञा के अनुसार चलें, अच्छे आचरण करें, तो उन माला का महत्व है। माला पहने हुए मनमानी कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात नहीं है। ये भी ध्यान रखे कि फिर माला की अपमान वृत्ति का भी अपराध लगता है। बोले यार, शर्म नहीं आती? कंठी पहरे हो, रुद्राक्ष पहरे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या बोल रहे हो, कहाँ खड़े हो, क्या ये चीज ध्यान रखो कि बिल्ला लगा करके फिर उसकी मर्यादा का भी पालन करना चाहिए। नहीं तो मान लो कंठी तिलक पहने हो, ऐसे मनमानी खान पान और आचरण, बोले देख लियो कंठी पहने हैं और क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, उसकी मर्यादा भी रखो जी। दीपक कुमार जी। राधे राधे श्री कृष्ण। मर जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मर जी, हमारे सबके अंदर भगवान मौजूद है, तो भगवान जी हमें ये बुरे कर्म करने से क्यों नहीं रोकते? क्योंकि भगवान साक्षी मात्र है, तुम्हें छूट दे देगी। जैसे तुम्हारे पिता तुम्हें 500 रुपये दे दिए और तुम्हें भेजा, जाओ बाजार है, अब तुम 500 की दारू पी करके नाली में गिरे पड़े मिलोगे, तो पिता ने तो नहीं कहा था। पिता ने 500 रुपये दिए थे कि तुम्हें उचित खर्चा करना है। अब इसके बाद तुम्हारे थप्पड़ चलेंगे, जब लौट के जाओगे दोबारा 500 रुपया नहीं मिलेंगे। ऐसे ही तुम्हें मानव देह मिली और भगवान ने तुम्हें अपना पावर दे दिया, देखने, सुनने, बोलने, ये सब भगवत पावर, भगवत शक्ति से आप चल रहे हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हो? गंदी बातें देखते हो, गंदा आचरण करते हो, गंदे खान पान को करते हो, ये तुम्हारे ऊपर छूट है। इस बात में मनुष्य की स्वतंत्रता है, वो बुरा कर सकता है या अच्छा कर सकता है, इसके लिए छूट है। परिणाम तुम्हें मिलेगा। जैसे खेती दे दी, बीज दे दिया और विविध प्रकार के बीज दे दिए, अब उसमें तुम बोते क्या हो? बम्बूल बोते हो, गन्ना बोते हो, दाख बोते हो, ये तुम्हारे ऊपर छूट है। यही मनुष्य योनि की महत्ता है
कि तुम्हें ऊपर छूट है, तुम बुरा से बुरा कर्म कर सकते हो, अच्छे से अच्छा कर्म कर सकते हो, बुरा कर्म के नरक आदि दुर्गति को प्राप्त हो गए, अच्छा कर्म करके स्वर्ग आदि या भगवत प्राप्ति करो। ये छूट है, इसलिए भगवान नहीं रोकते। ये तो हमने सिद्धांत बताया। अब दूसरी भाव की बात बता रहे, भगवान सबको रोकते हैं। बेईमानी मत करना, हमें ईमानदारी से बताना, जब तुम बुरा करना चाहते हो या चलते हो तो तुम्हारे अंदर आवाज आती है कि नहीं कि गलत है, सच्ची बताना। सबके हृदय में आती है। तो आपने उस भगवान की बात को कहां माना? भगवान बुरा करने से रोकते हैं, सबको रोकते हैं, गलत है मत करना, फंस जाओगे। लेकिन नहीं जी, बात बहुत धीमी आवाज होती है। आपको कभी सुनाई दी है? वो धीमी आवाज होती है भगवान। अगर वो बात मान लो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन महाराज जी हुमन फिर वो तो बस यही तो छूट है, यही तो खेल का खिलाड़ी है। मन और 5 ज्ञानेंद्रिय, इन्हीं के चक्करों मना खष्टा। भगवान खुद बोल रहे हैं गीता जी में, ममैवांसो जीवलोके जीव भूता सनातनः मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। भोगों की तरफ, प्रकृति की तरफ, माया की तरफ आकर्षित होकर वो पापाचरण कर लेता है, फिर उसका दंड भोगता है जीव, उसी को भोगना पड़ता है। इसीलिए सावधान होकर के चलो। गलत करोगे तो भाई पिटना पड़ेगा, अच्छे करोगे तो प्रशंसा होगी, आपका नाम होगा, आपको धन्यवाद मिलेगा, और नहीं तो फिर धिक्कार मिलेगा और नरक आदि और जेल आदि काटना पड़ेगा। तो ये छूट दी है भगवान ने कि तुम जो चाहो अच्छा करो या बुरा करो, ये तुम्हारे ऊपर छूट है। और समझाने के लिए ऐसा नहीं है कि भगवान समझाते न हो, भगवान समझाते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान समझाते हैं पक्का। ऐसा नहीं कि तुम गलत करने जा रहे हो तुम्हें समझाए ना भगवान, अंदर से भी समझाते हो, बाहर से भी समझाते हैं। किसी न किसी दोस्त के, किसी न किसी के दिमाग में, यार भाई तुम गलत रास्ता क्यों चयन कर रहे हो, यार सही ढंग से चलो। वो भगवान ही तो आपको प्रेरित कर रहे हैं। भगवान सबको सावधान कर देते हैं। अंदर से आता है, ये फंस जाओगे, बहुत गलत है, बहुत बुरा होगा। और जब फंस गए तो बोले यार हमारे अंदर आया था कि फंस जाओगे, पर हम फंस गए, बुरा फंस गए। भगवान तो बिल्कुल ऐसे समझो साक्षी पिता की तरह है। तुम्हें ये जीवन दे दिया, कर्म भूमि दे दी, अब जो चाहो करो, परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा भोगना पड़ेगा। और बुरे कर्म कर डालो, अगर हो भी गया और भगवान की शरण में हो गए तो वो बचा लेंगे। हम तो हम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एक उपाय, जैसे वकालत भी पक्की हो गई और न्यायाधीश ने निर्णय भी पक्का कर दिया कि तुम्हें फांसी की सजा, तो भी एक पॉइंट अभी बकाया है, राष्ट्रपति से क्षमा याचना कर लो तो वो बचा सकते। तो अखिल ब्रह्मांडों के राष्ट्रपति भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है, श्री हरि है, तो उनसे प्रार्थना करो, वो सारे पाप नष्ट करके आज भी मंगल कर देंगे। पर नाम जप करो और आगे पाप ना करो। जो पीछे हो गए उनका प्रायश्चित भगवान के नाम जप से, भगवान के भजन से हो जाएगा। समझ पा रहे आप? शौर्य जी अजमेर राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारा भाग्य तो पैदा होने के साथ ही तय होता है, तो फिर कर्म का सिद्धांत हम पर कैसे लागू होगा? क्या कर्म हमारे भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं? मनुष्य योनि में यही किसका प्रश्न है? मनुष्य योनि में यही महानता, यही विशेषता है जो कहा गया दुर्लभो मानुषो देहो। इसकी दुर्लभता यही है कि जैसे पशु अपने भाग्य को नहीं बदल सकता, उसको भोगना ही पड़ेगा, और वो नया कर्म नहीं कर सकता। केवल एक योनि है मनुष्य योनि। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां वो नई कर्म करके अपने भाग्य को नहीं बदल सकती। लेकिन मनुष्य योनि में नए कर्म करके भाग्य बदलने के विधान रखा गया है। इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संभारा। हम अपने अच्छे और बुरे दो मिश्रित प्रारब्ध कर्म से बना हुआ शरीर है, इसको हमें भोगना पड़ेगा। जैसे लिखा है कि आपको 15 वर्ष की आयु में ऐसा होगा, 20 वर्ष की आयु में ये होगा, 30 वर्ष की आयु वो होगा। आप अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें उससे कोई मतलब नहीं है, पहले से निश्चित हो चुका है। जैसे इसका 35 वर्ष की आयु में माता के गर्भ से ही किडनी का वंशानुगत रोग था, अब वो प्रकाशित हुआ। उसका भजन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये शरीर पहले से रच गया है, इसका प्रारब्ध रच गया है। अब इस शरीर के भोग को परास्त करते हुए भगवान की प्राप्ति या कर्मों को मिटाकर अच्छे सुखों को प्राप्त करना, ये हमारे नए कर्म का फल है। तो हम अब भजन के प्रताप से अब हमारा जो अगला आएगा, एक तो जन्म नहीं होगा, अगर जन्म होगा तो ऐसा होगा कि जैसा है ऐसा नहीं होगा। अब शरीर ऐसा होगा कि दिव्य होगा और भगवान के नाम गुण लीला का प्रचार प्रसार करने वाला होगा, अगर होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा भगवान के धाम। क्योंकि नई खेती बहुत बढ़िया है, बचपन से
और अभी तक जो बोया गया है उसकी फसल बहुत जोर की है। ये पुरानी फसल आके सड़ियल हमको गिराना चाहती थी तो हमें गिरा नहीं पाई, क्योंकि 18 वर्ष हो गए। सब कष्ट है, लेकिन हमारी दिनचर्या चल रही है, हमारा भजन चल रहा है, हमारा साधन चल रहा है। तो अगर हम केवल प्रारब्ध भोगते तो सड़ते होते ना। तो ये नवीन जो कर्म है ये हमारे पूर्व प्रारब्ध को दबा दिया। आया था प्रारब्ध मुझे नष्ट करने और नवीन कर्म ने उसको दबा दिया, और दोनों साथ ही चल रहे हैं। घुटने टेके दबा हुआ वो चल रहा है, कभी वो हमको दबाना चाहता है, कभी हम उसको दबाना चाहते हो। हमारी यात्रा पहुंच रही है। जैसे कबड्डी के खेल वाले में विपक्ष दबा देला तो कबड्डी 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 और पाली तक पहुंचना है, तो पाली तक राधा 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 और आखिरी पाली राधा, पहुंच गए श्री जी के पास। तो हमारा नया कर्म अगर जोरदार का है तो हमारे पुराने कर्म को दबा देगा, नष्ट नहीं कर सकता। पुराने कर्म को दबा करके और हमें आगे बढ़ा देगा, भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ा देगा, या सफलता के जिस मार्ग के आप पथिक हैं, सफलता मिलेगी तो भगवान के नाम से, भगवान के आश्रय से मिलेगी। और मनुष्य जन्म में हमें यही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम जो चाहें बन सकते हैं। हम भूत बन सकते हैं, हम नाली के कीड़ा बन सकते हैं, हम भगवान का भजन करके देवता भगवत स्वरूप बन सकते हैं, जो चाहो बन सकते हो। छूट है, पर गलत आचरण करके तो अच्छा नहीं बना जा सकता। अच्छे आचरण, अच्छा खाना पीना, अच्छा आचरण, दूसरों को सुख प्रदान करना और भगवान का नाम जप करना, फिर इससे उन्नति हो सकती है।